प्रेज द लॉर्ड। आज हम जिस विषय में सीखेंगे वो है विश्वास और कार्य। हम निकालते हैं याकूब उसका 2 अध्याय, उसका 14 से लेकर के 26 पद तक। हम कुछ पदों को इस खंड में से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं याकूब 2 अध्याय का 14 पद। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूं पर कर्म ना करे तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? हम जानते हैं कि मनुष्य अपने कार्यों से धर्मी नहीं ठहराया जाता। चाहे हम कुछ भी कर लें, हम अपने कार्यों के द्वारा कभी धर्मी नहीं ठहर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुछ क्रूस पर किया है, उसी के द्वारा जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। लेकिन वचन स्पष्टता से हमें यह बताता है कि हमारे विश्वास के साथ कार्य भी जुड़ा होना चाहिए। हम एक वचन में से देखते हैं 19वां पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है तो तुम ठीक करते हो। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती और थरथराती हैं। यहां वचन हमें यह बता रहा है कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो जानती हैं कि परमेश्वर है, उसकी सामर्थ को भी वो जानती हैं। तो उनके विश्वास करने और हमारे विश्वास करने में फर्क होना चाहिए। उनके विश्वास और हमारे विश्वास में यदि अंतर नहीं है तो फिर हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। दुष्ट आत्माओं के विषय में हम जानते हैं कि वो परमेश्वर की अधीनता में नहीं पाई जाती। वो जो कार्य करती हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होते। यदि हमारे जीवन में भी ऐसी बात है कि हम कहते तो हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन उस विश्वास के आधार पर हमारे जो कार्य हैं वो नहीं है, हमारा जो जीवन है वो नहीं पाया जा रहा, तो ऐसे में वो जो विश्वास है, वो हमारा विश्वास और दुष्ट आत्माओं के विश्वास में फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हम इसलिए कार्य करते हैं कि हम अपने विश्वास को प्रकट कर सकें। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। हमारा कार्य परमेश्वर की धार्मिकता को अर्न करना नहीं है, लेकिन हमारा जो कार्य है वो हमारे विश्वास को प्रकट करने वाला होना चाहिए। हम एक उदाहरण देखते हैं जो आगे पाया जाता है। 22वें पद से आगे यदि हम पढ़ें तो हम पाएंगे इब्राहिम का उदाहरण। इसका जिक्र हम पुराने नियम में भी पाते हैं। हम जानते हैं, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप इस बात को जरूर जानते होंगे कि परमेश्वर पिता ने इब्राहिम से एक संतान की प्रतिज्ञा की थी, और बहुत वर्षों के बाद इब्राहिम को परमेश्वर पिता की ओर से एक संतान प्राप्त हुआ था जिसका नाम था इसहाक। और कुछ समय के बाद परमेश्वर पिता की आज्ञा इब्राहिम के पास पहुंची, और वो यह थी कि वह अपने इकलौते बेटे को, जिसको उसने बहुत साल इंतजार करने के बाद पाया है, वो बलिदान कर दे। जब आप आगे पढ़िएगा तो हम इस बात को पाते हैं कि किस प्रकार से जैसी आज्ञा इब्राहिम को प्राप्त हुई थी परमेश्वर पिता की ओर से, उसके अनुसार इब्राहिम ने काम भी किया। वो अपने विश्वास में बैठा नहीं रहा कि क्या पता परमेश्वर अपना मन बदल ले, उन्होंने प्रतिज्ञा स्वरूप ही तो मुझे ये बेटा दिया था। इन विचारों में वो बैठा नहीं रहा, वो इंतजार करता नहीं रहा, लेकिन जैसे प्रभु की ओर से आज्ञा आई, उसने अपना कदम बढ़ाया और वो कार्य किया जो प्रभु चाहता था। उसके कार्य में उसका विश्वास झलक रहा था। उसका यह विश्वास था कि यदि उसका बेटा मर भी जाए तब भी प्रभु उसको जीवित कर सकने में सक्षम है, और वो अपने बेटे को लेकर के उस पर्वत में चला गया जहां पर की आज्ञा प्रभु ने उसको दी थी, और वहां ले जाकर के उसने अपने बेटे को जो बलिदान के लिए उसने जो लकड़ियां लाई थी उसके ऊपर लिटा भी दिया, और यहां तक कि चाकू भी उसने उठा दिया था उसको मारने के लिए। और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने उसको रोक लिया, और ये जो कार्य इब्राहिम ने किया था परमेश्वर पिता के प्रति अपनी आज्ञाकारिता, अपने विश्वास को दिखाते हुए, ये जो कार्य था उसके लिए धार्मिकता गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। यदि हम आगे देखें, एक और उदाहरण इस खंड में हम पाते हैं, और वो उदाहरण है राहाब वेश्या का। और ये हम इसको भी आप पुराने नियम में हमें मिलता है, ये खंड भी हमें पुराने नियम में मिलता है। जब जो यरीहो था वहां पर जब जो इस्राएली थे प्रवेश करने से पहले, जब वहां का मुआयना लेने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया,
वहां उस शहर के अंदर एक वेश्या थी जिसने जो दूत उस शहर में भेजे गए थे उनको अपने पास छुपा लिया था। और जब उसने उन दूतों को विदा किया, उसने ये बात कही कि जो जब वो उस स्थान पर, उस शहर पर, यरीहो पर चढ़ाई करें तो उनको उसको कुछ हानि ना पहुंचाई जाए। उसका जो विश्वास था कि परमेश्वर जो है वो कार्य करने वाला परमेश्वर है और इस्राएली जो है वो प्रबल हो जाएंगे, वो शहर में प्रवेश करके उसको अपने जो अधीनता में ले लेंगे, वो इस बात को जानती थी। उसको परमेश्वर पर विश्वास था और उसने ये काम किया और वो बचा ली गई। पूरे शहर के लोगों के मध्य सिर्फ राहाब वेश्या थी और उसका परिवार, उसका घराना था जिनको उसने अपने घर में छुपा कर रखा था, सिर्फ वे ही बचे थे, बाकी सबका नाश हुआ था। यहां पर भी हम देखते हैं किस प्रकार वो सिर्फ विश्वास करके बैठी नहीं रही, पर उसका विश्वास उसके कार्यों में नजर भी आया। उसी प्रकार यदि हम कहें कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो कुछ उन्होंने किया है उस बात पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे कार्य नहीं है जो हमारे विश्वास को दिखा रहे हैं, तो हमारा वो जो विश्वास करना है वो मरा हुआ है। हम देखते हैं 30 याकूब उसका दूसरा अध्याय उसका 26 पद, यहां लिखा है, अतः जैसे शरीर आत्मा के बिना मृतक है, ठीक वैसे ही विश्वास भी कार्य बिना मृतक है। हम सिर्फ ये कह के कि हम विश्वास तो करते हैं, हम बैठे रहें और कार्य ना करें, ऐसे में हमारे उस विश्वास का कोई भी लाभ हमें नहीं मिलेगा और वो मृतक समान है। यदि हम कहें कि हम विश्वास करते हैं लेकिन हमें जितनी गंभीरता से बाइबल पढ़नी चाहिए हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर हमारा विश्वास किस प्रकार का विश्वास है? यदि हम कहें कि हम विश्वास करते हैं लेकिन जैसी प्रार्थनाएं हमें अपने दैनिक जीवन में करनी चाहिए वैसा हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारे विश्वास करने का क्या लाभ है? यदि हम कहते हैं कि हमारा विश्वास है, हम जानते तो हैं, लेकिन हम लोगों को, यदि हमें किसी ने चोट पहुंचाई, हम उन्हें क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारा विश्वास किस प्रकार का है? यदि हम विश्वास तो करते हैं लेकिन हम अपने आराम को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, प्रभु की ओर से कोई बात तो आई है लेकिन वो हमारे लिए बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल हमें जान पड़ रहा है, तो हम अपना कदम ही नहीं बढ़ा रहे हैं, यदि हम ऐसी स्थिति में पड़े हैं तो फिर सिर्फ विश्वास करने से हमें कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला। फिर वैसी स्थिति में हमारा विश्वास करना भी हमारे लिए कोई खास लाभ लेकर के नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, जरूरी है कि जब प्रभु की ओर से कोई बात हमारे पास पहुंचती है तो हम उसके ऊपर कार्य भी करें। हमारे जीवन में जो दैनिक बातें होती हैं, हमारा विश्वास उन हर एक छोटी छोटी बातों में नजर आना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे।